हाँ भाई, आज का अपन बेसिकली मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो होता है अपना बेसिकली टी इन्वर्स ऑफ दी टी एक्स। ठीक है, इसकी जहाँ तक अपन बात करते हैं ना, इसमें ये होता है बेसिकली कि जैसे पहला अपन मान लेते हैं साइन इन्वर्स ऑफ दी साइन एक्स। ठीक है, या फिर एक्स के जगह पर मान लेते हैं अपन बेसिकली थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इससे अब अपने को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन इन्वर्स है ना, तो इसका जो अपना मतलब जो रेंज आता है, जो फाइनल वैल्यू, वो आपको -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, बस ये चीज़ का आपको एक ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक और छोटा सा चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि अपन ये मानते हैं ना कि अगर अपना साइन थीटा = x है, तो साइन इन्वर्स x = थीटा होगा। ठीक है, ये अपन मान कर चलते हैं। तो इसमें अपना ये है कि अपने को या तो साइन है ना, तो थीटा रखने में अपना चेंज नहीं होगा, या π-θ में भी अपना नहीं होगा चेंज। ठीक है, या फिर अगर अपन ध्यान दें तो π+θ में भी अपना चेंज नहीं होगा, और 2π और +θ रखने में भी अपना चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अपने को थीटा माइनस अगर अपन 2π रखते हैं तो तब भी अपना वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसमें मतलब हर थीटा मतलब साइन थीटा = x में हर थीटा के लिए एक मतलब कि x होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें अपन एक थीटा माने तो साइन थीटा, तो हर थीटा में एक आपका x आएगा, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि वो x किस थीटा के लिए है, और वो थीटा को हमें मतलब कि वैसे लेना है ताकि वो थीटा जो है आपका वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। ठीक है, ये आप अगर आप फील कर पा रहे हैं तो हर थीटा के लिए एक वैल्यू ऑफ दी साइन थीटा है। ठीक है, ठीक है, और हमें फिर साइन इन्वर्स कर रहे हैं, मतलब कि जो वैल्यू आया है साइन थीटा का, वो वैल्यू तो थीटा के कौन से वैल्यू में आए ताकि थीटा का रेंज अपना ये हो जाए। तो हम जानते हैं कि थीटा पे ये सब वैल्यू पर अपना साइन थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि वो वैल्यू मतलब ये बता रहा है कि थीटा डालने पर जो साइन थीटा का वैल्यू आया है, वो वैल्यू बेसिकली और कौन से थीटा पर आ सकता है, तो वही वैल्यू आ सकता है, वही सेम वैल्यू आ सकता है, ताकि वैल्यू चेंज ना हो, मतलब कि वही सेम वैल्यू आ सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये साइन थीटा में ये सब वैल्यू डालने पर चेंज नहीं होता है, तो ये सब वैल्यू पर आता है। तो अब जैसे कि अपन कुछ सवाल कर लेते हैं, लाइक अगर अपने पास है साइन इन्वर्स ऑफ दी साइन 7। ठीक है, इसका अगर हमें बेसिकली तो वैल्यू निकालना है, तो इसमें अच्छा, अब इसको हम लोग वो भी बेसिकली अगर चाहें तो कर सकते हैं, तो साइकिल में भी अपन लिख सकते हैं। तो π-θ है तो 7π-θ भी लिख सकते हैं। तो 2π और बेसिकली आपके पास तो +θ है तो 8π और +θ भी लिख सकते हैं। थीटा माइनस ऑफ दी 2π है तो थीटा माइनस ऑफ दी 4π भी अपन कर सकते हैं। तो साइकिल में अपन इस चीज़ को बेसिकली तो रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ दी साइन 7 है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि π-θ, तो 7 के नजदीक क्या है, 2π नजदीक है 7 के। 2π का वैल्यू होता है ना अप्रोक्सीमेटली = 6.28। तो थीटा में अगर हम लोग 2π से माइनस करेंगे तब वो आ जाएगा -1.5, मतलब माइनस बेसिकली π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 7 माइनस ऑफ दी 2π। ठीक है, 7 माइनस अगर आप 2π करते हैं तो माइनस ऑफ π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा, मेरे ख्याल से हाँ आ जाएगा, और वो करना आपके पास अलाउड भी है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब अगर जैसे कि कोई आपसे पूछे फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स ऑफ दी साइन, अगर आपसे बेसिकली पूछे साइन मतलब साइन इनवर्स ऑफ द साइन 12 का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 12 मेरे ख्याल से 3π का वैल्यू होता है आपके पास 9.42, 4π का वैल्यू होता है आपके पास बेसिकली 12.56। तो 4π तो वो तो 4π के पास है। 4π तो थीटा माइनस अगर आप बेसिकली 4π करते हैं तब वो आ जाएगा मेरे ख्याल से -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा बिल्कुल से। तो वो हो जाएगा आपके पास बेसिकली 12 - 4π। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बेसिकली अगर आप ये लेना चाहें, लाइक अगर आप इसमें और भी अगर आप सवाल देखें, लाइक अगर आपसे कोई बोले साइन इनवर्स साइन 6 का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 6 अगेन आपके पास तो नज़दीक तो 2π के है। ठीक है, और थीटा -2π अगर आप तो करेंगे, थीटा -2π आप बेसिकली तो करेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में भी आ जाएगा। तो वो हो जाएगा आपके पास 6 - 2π। अच्छा, अगर आप लेते हैं साइन इनवर्स साइन, एक अपन लेते हैं लाइक 22 या 23 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा 23 ले रहे हैं। 7π का वैल्यू क्या होता है, 7π का वैल्यू होगा 21 और 0.98 होगा। ठीक है, ठीक है, तो 21.98 हो जाएगा 7π का वैल्यू। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये तो हमें 7π
माइनस थीटा अगर हम लोग करते हैं तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास 7 पाई माइनस ऑफ दी 23, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ पा रहा है तो क्योंकि 7 पाई, क्योंकि बेसिकली पाई माइनस थीटा अलाउड है, 7 पाई माइनस थीटा भी अलाउड होता है, साइकिल ऑफ 2 पाई, यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ रही है तो इसमें आप फिर ये चीज़ भी लगा सकते हैं कि 7 पाई माइनस 23 अगर अलाउड है तो 7 पाई हो जाएगा आपके पास 21.98 और माइनस आप 23 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1.02 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 1.02 का मतलब है कि वो फाइनल आउटपुट आपका ये रेंज में है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि ग्रुप 1 है तो साइन इनवर्स का रेंज -π/2 to π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक और एग्जाम्पल आपके लिए मैं देख लेता हूँ, लाइक अगर आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ दी साइन, मतलब अगर आपसे कोई बोल दे 9 का ही वैल्यू बोल दे, ठीक है। तो 9 बेसिकली तो नज़दीक में तो किसके है, तो 2 पाई 3 पाई होता है 9.42, तो अगेन ये 3 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 3 पाई माइनस 9 मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 पाई होता है 9.42 माइनस 9 तो 0.42 और वो आपके रेंज में है। और बताइए भाई, आज हम लोग खाली टाइम पास करेंगे। लाइक अगर आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन, क्या ले बताइए 4 पाई 5 पाई ले लें क्या, ठीक है 5 पाई ले लेते हैं। 5 पाई मतलब कितना, 3.14 इंटू 5 15.70 आता है ना। तो अगर अपन 17 ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 17 5 पाई होता है आपका 15.70, 5 पाई तो नहीं 6 पाई क्या होता है, 6 पाई होता है आपका 18.84, ठीक है 18.84, ये भी आपका पार चला जाएगा। 5 पाई क्या होता है, 5 पाई होता है आपका 15.4, हाँ तो 15.70 ना, 5 पाई के ही पास है। और आप तो पाई के केस में 5 पाई माइनस आप थीटा कर सकते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर वो 5 पाई के पास है 5 पाई माइनस आपका हो जाएगा ये 70, क्योंकि 5 पाई होता है बेसिकली आपका 3.14 इंटू 5 15.70 और माइनस आप 17 करेंगे तो माइनस आप आ जाएगा 1.30, वो -π/2 to π/2 के रेंज में है। तो मेरे ख्याल से अब आप साइन इनवर्स और साइन थीटा वाला चीज़ तो आपके समझ में आ गया होगा, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हर थीटा के लिए एक वैल्यू ऑफ साइन आता है, वो होता है आपके पास साइन थीटा, ठीक है। अब ये सब वो एंगल्स हैं जिनमें कि थीटा बदलने पर साइन सेम रहता है, भाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स और साइन एक्स इक्वल टू, मतलब है आपका यहाँ पर थीटा, और हर थीटा के लिए एक साइन आता है, ठीक है, हर थीटा के लिए एक डिफाइंड है साइन थीटा, और ये सब थीटा वो थीटा है जिन थीटा पर साइन थीटा का वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन एक्स इक्वल टू थीटा है, तो हर आपके थीटा के लिए एक आपके पास बेसिकली आपका तो डिफाइंड होता है तो साइन थीटा, जिसको कि अपन एक्स कह रहे हैं। अब अपन साइन इनवर्स निकाल रहे हैं कि वो जो वैल्यू आया है, जो थीटा वैल्यू डालने पर साइन थीटा जो वैल्यू आया है, वो वैल्यू बेसिकली तो साइन मतलब वो वैल्यू साइन बेसिकली तो कितने डिग्री का वैल्यू है, और जो डिग्री बताना है वो -π/2 से π/2 के मतलब भाई बीच में बताना है। एक बार मैं फाइनल बोल रहा हूँ बस, अब नहीं मैं मतलब कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, कॉस में भी नहीं और टैन में भी नहीं, मैं डायरेक्ट खाली लिख कर निकलूंगा, ठीक है। लास्ट पर सुन लीजिए, वो ये है कि इसमें हमें बेसिकली एक थीटा का वैल्यू डालेंगे तो एक साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, और ये सारे थीटा डालने पर साइन थीटा आता है सेम, तो एक थीटा डालने और ये साइन थीटा आ जाएगा। और हमें बताना है कि ये जो वैल्यू आया है, ठीक है, ये वैल्यू जो आया है वो साइन के तो किस एंगल का ये वैल्यू है, और वो एंगल आपका -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यही है आपका। अब इसमें अपन देख लेते हैं तो कॉस का भी अपन देख लेते हैं जल्दी से, फास्ट, ठीक है। कॉस की अगर अपन बातचीत करें, साइन और साइन थीटा हो गया ना। अब अपन आते हैं बेसिकली कॉस इनवर्स ऑफ द कॉस थीटा, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ द कॉस थीटा। इसमें भी अगर अपन देखें तो थीटा पर वैल्यू सेम रहता है, माइनस ऑफ थीटा पर भी वैल्यू आपका सेम रहता है बेसिकली, ठीक है, और 2 पाई और प्लस थीटा और वैल्यू भी आपका सेम रहता है, 2 पाई माइनस थीटा पर भी वैल्यू सेम रहता है, और थीटा माइनस 2 पाई और भी वैल्यू आपका सेम रहता है, ठीक है। इसमें हमें बस ख्याल रखना है जो रेंज है वो 0 to पाई के बीच में हो, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू एक्स है और आपके पास cos इनवर्स एक्स आपके पास है इज इक्वल टू थीटा। अब इसमें अगर आपसे कोई भी पूछ दे, लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि cos इनवर्स cos 7 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, cos इनवर्स ऑफ cos 7 है,
अब 7 किसके पास में है, 2 पाई के पास में है, और हमें वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाना है, तो 7 माइनस 2 पाई हम लोग कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, हाँ इसमें भी वही चीज़ है कि आपको साइकिल का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके पास 2 पाई और प्लस थीटा अलाउड है तो 8 पाई और प्लस थीटा भी आपके पास अलाउड है, 2 पाई माइनस थीटा अलाउड है, 6 पाई माइनस थीटा भी अलाउड है, थीटा माइनस 2 पाई अलाउड है, थीटा माइनस 4 पाई भी अलाउड है। साइकिल ऑफ द 2 पाई का हमें ध्यान रखना है, बस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो cos इनवर्स cos 7 तो 2 पाई के पास है, और थीटा माइनस बेसिकली तो 2 पाई आपका अलाउड है, 7 माइनस आप बेसिकली आप जब करेंगे 2 पाई तो आंसर आपका 0, मतलब कि आंसर आपका 0 से पाई के बीच में है, तो ये हो गया सही। अब अगर आपसे कोई पूछ दे लाइक cos इनवर्स cos ऑफ 12 का वैल्यू बताइए, तो 12 तो किसके पास में है, 3 पाई या 4 पाई, 4 पाई के पास में है मेरे ख्याल से, और 4 पाई माइनस थीटा भी आपके पास अलाउड है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई माइनस आपका हो जाएगा 12 इज द आंसर, ठीक है। अब अगर इसी में आपसे कोई लगे हाथ कोई ये पूछ ले लाइक, अगर इसमें आपसे कोई भी बंदा पूछ ले कि आप तो वैल्यू बताइए सर cos इनवर्स ऑफ द cos इनवर्स ऑफ द cos किसका वैल्यू बताइए cos इनवर्स ऑफ द cos लेट से 16 का ही पूछ ले, मैं भी ये बिना कुछ सोचे बस सवाल ले रहा हूँ क्योंकि हाँ कोई ना कोई आंसर तो आ ही जाएगा। तो बेसिकली cos इनवर्स ऑफ द cos 16 की अगर अपन बात करें तो 16 है, 16 पहले देखेंगे कि पाई के किस मल्टीपल के पास में है, ठीक है। तो 16 मेरे ख्याल से 4 पाई 5 पाई कितना होता है 15.70, 5 पाई के पास में है, लेकिन 5 पाई से तो लिंक तो अपन कर नहीं सकते हैं, 4 पाई होता है तो 12.56, तो वो तो 3.14 से आगे निकल गया, 4 पाई 5 पाई 6 पाई कितना होता है, 6 पाई होता है आपका 18 पॉइंट और 14 छक्का 84, 18.84 होता है क्या 6 पाई का वैल्यू, 6 पाई 3.14 इंटू 6, 3.14 इंटू मतलब 6 हो जाएगा 18.84, हाँ जी 18.84, तो ये आपके पास अपन इसको लिख सकते हैं लाइक 6 पाई माइनस अपन लिखेंगे 16, तो ये आ जाएगा 2.84, और अगेन ये आपका 0 से 3.14 के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। ये आपका 0 से पाई के बीच में भी है, और आपका 6 पाई माइनस 16 जो है वो आपका अलाउड भी है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब एक और फाइनल सवाल मैं आपसे लाइक पूछ रहा हूँ लाइक cos इनवर्स ऑफ द cos कितना का वैल्यू बताइए cos इनवर्स ऑफ द cos आप बता दीजिए लाइक अगर आपसे कोई बोले इजी, सबसे इजी ले लेता हूँ 5, तो अगेन 5 तो 2 पाई के पास में है, 5 तो 2 पाई के पास में है 6.28, तो 2 पाई माइनस 5 है आंसर, ठीक है, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा अलाउड है, और 2 पाई माइनस 5 आप जब लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, तो 6.28 माइनस 5 तो 1.28, और वो उस रेंज में है, तो बिल्कुल सही है ये। तो ऐसे अपन कर कर एक और लिख देता हूँ लाइक आपके लिए cos इनवर्स ऑफ द cos 20, ठीक है, 20 अगेन 6 पाई के पास में है, तो अपन लिख देंगे बेसिकली 6 पाई कितना होता है 18.84, तो 20 माइनस बेसिकली आप लिख सकते हैं ना थीटा माइनस 2 पाई भी अलाउड है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 2 पाई, ठीक है। अरे भाई 2 पाई नहीं 6 पाई, 20 माइनस 6 पाई अपन जब करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1.16, ये अगेन आपका 0 से पाई के बीच में भी है, और आपका ये 20 माइनस 6 पाई आपका अलाउड भी है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो अपन थीटा डालने पर cos थीटा एक वैल्यू आ रहा है, तो यही वैल्यू थीटा के किस एंगल पर आएगा ताकि थीटा आपका 0 से पाई के बीच में आ जाए, तो और आप जानते हैं कि थीटा के बेसिकली तो ये सब एंगल्स पर आपका जो cos थीटा आता है वो सेम आता है, तो इन सब एंगल्स को मैनिपुलेट कर अपन देख रहे हैं ताकि ये रेंज में आ जाए, इन सब एंगल्स को मैनिपुलेट कर अपन देख रहे हैं ताकि ये रेंज में आ जाए, इन सब एंगल्स को मैनिपुलेट करके अपन देख रहे हैं ताकि रेंज में आ जाए, तो रेंज में लाने के लिए अपन 20 माइनस 6 पाई इस पर करना पड़ा, ठीक है। अपना आज का अपना जो लास्ट में अपन बेसिकली तो ले लेते हैं लाइक तो tan इनवर्स ऑफ द tan x, ठीक है, इसकी भी बात जगह हम कर लेते हैं, ये भी थोड़ा जरूरी है, हाँ tan इनवर्स ऑफ द tan x, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ द tan x, इसमें भी अगर अपन देखें तो वही चीज लगाएंगे, सेम चीज लगाएंगे, तो किस किस पर सेम होता है x नहीं बाबू थीटा, तो ये आपका जो सेम आएगा वो आपका सेम आता है किस किस वैल्यू पर बता दूं, tan इनवर्स ऑफ दी तो tan थीटा है तो थीटा पर सेम आएगा, और आपका सेम आएगा बेसिकली पाई प्लस थीटा पर सेम आ जाएगा, और पाई माइनस थीटा में माइनस आएगा तो थीटा माइनस पाई पर सेम आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा पर सेम मतलब आ जाएगा, और 2 पाई माइनस थीटा में तो माइनस आता है, तो आपका थीटा माइनस 2 पाई पर सेम आ जाएगा, ठीक है।
और पाई माइनस थीटा में माइनस आता है तो थीटा माइनस, हाँ ये सब पर सेम आ जाएगा। और आपको देख रहे हैं कि वो आपको -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी अपन साइकिल जो है वो 2 पाई का चला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ये लिखते हैं ना कि अपने पास tan थीटा इक्वल टू एक्स है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, तो हर थीटा के वैल्यू के लिए एक tan आएगा। और ये सब बेसिकली तो थीटा पर tan थीटा का वैल्यू सेम आता है, तो हर थीटा के वैल्यू के लिए एक आपके पास tan थीटा आ जाएगा, हर थीटा के लिए एक आपके पास बेसिकली tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब हमें निकालना है ये वैल्यू किस थीटा पर है, और ताकि वो थीटा आपका तो इस रेंज में आ जाए। तो ये वैल्यू हर वो थीटा पर आएगा, तो बेसिकली अपने को ये मैनिपुलेशन से अपने को बेसिकली जो थीटा को इस रेंज में लाना है, -π/2 से π/2 के रेंज में लाना है, ठीक है। ये सारे मैनिपुलेशन के यूज कर अब आप जैसे कि अगर आप देखिएगा तो tan इनवर्स, और अगेन जैसा कि आप साइकिल ऑफ 2 पाई चला सकते हैं, तो पाई प्लस थीटा को आप लिख सकते हैं 3 पाई प्लस थीटा भी, 5 पाई और प्लस थीटा भी, ठीक है। जो थीटा माइनस जो पाई है उसको आप लिख सकते हैं थीटा माइनस 3 पाई भी और थीटा माइनस 5 पाई भी, ठीक है। 2 पाई और प्लस थीटा को आप लिख सकते हैं 4 पाई और प्लस थीटा भी, और 6 पाई और प्लस थीटा भी, ठीक है। और थीटा माइनस 2 पाई को आप लिख सकते हैं थीटा माइनस 4 पाई भी, और ये थीटा माइनस 6 पाई भी, और ये थीटा माइनस 8 पाई भी, ठीक है। अब अपन यहाँ पर कुछ सवाल लगा लेते हैं। लाइक अगर आपके पास ये है बेसिकली, अगर आपके पास है तो tan इनवर्स ऑफ दी tan 8 का वैल्यू है, तो 8 अगेन आपका जो है वो आपका 2 पाई के पास है, और 8 माइनस जो 2 पाई है तो क्या वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 8 - 2 पाई, ठीक है। क्योंकि आपके पास थीटा -2 पाई अलाउड है, और 8 माइनस अगर आप 6 पॉइंट नहीं आ पाएगा ना, 8 माइनस अगर आप 6.28 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.72, ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा आंसर। तो फिर क्या होगा आपके पास? तो आपके पास जो वैल्यू निकालना है ना अपने को, तो tan इनवर्स ऑफ द tan 8 का वैल्यू निकालना है। तो 8 के वैल्यू के लिए अगेन 8 आपका 2 पाई से काम नहीं बना, ठीक है। 2 पाई से काम नहीं बना, तो 3 पाई का वैल्यू आपके पास होता है 9.42, ठीक है। हाँ जी, ये आ जाएगा 3 पाई के पास में है। और अपने पास अलाउड क्या है? थीटा माइनस पाई अलाउड है। तो अगर अपन 8 माइनस 3 पाई अगर अपन लिख दें तो 8 माइनस 9.42 हो जाएगा अपने पास -1.42, अगेन ये रेंज में है। और अपने पास अलाउड भी है अपने पास बेसिकली, तो थीटा माइनस पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 - 3 पाई, ठीक है। ऐसे अपने को लिखना बिल्कुल एकदम फ्रैंकली आना चाहिए, इसमें मतलब हल्का भी कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर अपन बेसिकली तो देखेंगे, लाइक ये अपना हो गया है बेसिकली तो tan इनवर्स ऑफ द tan 8 हो गया। अगर अपन एक सवाल और करते हैं लाइक बेसिकली, तो tan इनवर्स ऑफ द tan 17 का वैल्यू अगर हम लोग बेसिकली जानना चाहें तो उसमें अपन क्या लिखेंगे बताइए? उसमें भी अपन वही चीज़ लिखेंगे, लाइक ये क्या है? तो tan इनवर्स ऑफ द tan 17 है, 17 के पास में क्या है? 5 पाई होता है अपना 15.70, ठीक है, बिल्कुल 15.70 होता है। हाँ, 3.14 × 5 15.70 होता है, तो 1.3, तो ये तो काम कर रहा है। और थीटा माइनस पाई तो चलता है, तो अगेन वो हो जाएगा आपका आंसर लाइक 17 - 5 पाई अगर अपन करेंगे तो ये थीटा माइनस पाई के ही इक्विवेलेंट है। और थीटा माइनस पाई अगर काम कर रहा है तो काम तो करना चाहिए, क्योंकि थीटा माइनस पाई काम कर रहा है। थीटा माइनस आपका जो पाई है वही होगा आपका थीटा माइनस जो आपका जो पाई है वही होगा आपका, हाँ ठीक है। तो 17 माइनस आप जब करेंगे 15.70 तो ये आ जाएगा आपका 1.30, अगेन ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में है। तो ये सारे आपको क्वेश्चन आ जाने चाहिए अच्छे से। अब लास्ट में ले रहा हूँ, अगर आपके पास है तो tan इनवर्स tan, अगर आपके पास 20 है, ठीक है, तो 20 अगेन आपका जो पास में है वो आपका जो है 6 पाई का वैल्यू होता है 18.84, लेकिन 6 पाई का वैल्यू होता है 18.84, तो अपन लिख देंगे क्या इसको? 20 - 6 पाई, 20 माइनस अगर अपन लिख दें 18.84, 1484 से, तो ये आता है 1.16 आता है, ये भाई है बिल्कुल बीच में है। और अपन अलाउड है थीटा माइनस 2 पाई करना अलाउड है, तो ये मतलब वैल्यू हो जाएगा अपने पास 20 - 6 पाई, ठीक है। ये हो गया। अब अपन बेसिकली तो साइन कॉस tan चेक कर लिया है, तो इसका अपन एक बार में वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ भी मैं बेसिकली बना देता हूँ, इजी होता है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, ठीक है। ग्राफ से पहले फास्ट पार्ट में आपके लिए बेसिकली तो लिख देता हूँ एक आध चीज़ और, या फिर लिखूँ या फिर तो ग्राफ ही बना दूँ। चलिए ग्राफ ही बना देता हूँ, या लिख दूँ, पहले ग्राफ बना लेते हैं। आपका बेसिकली ये ग्राफ है y = sin इनवर्स sin x का, ठीक है। sin इनवर्स sin x में बेसिकली आपका बेसिकली -π/2 0, और ये है आपका बेसिकली π/2 है, ठीक है।
ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये है आपका 2 पाई। ठीक है, डुम 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 इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं y इक्वल टू, तो cos इनवर्स ऑफ द cos x का अगर आप ग्राफ देखेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ द cos x का अगर आप ग्राफ देखेंगे, ठीक है, तो ये आता है आपका बेसिकली 0, मतलब कि 0 से पाई के बीच में आएगा, पाई 2 पाई। ठीक है, फिर ये है आपके पास 3 पाई, ये है आपके पास तो मतलब ये तो 4 पाई। ठीक है, तो पाई बाई 2 है ना ये पॉइंट, नहीं सॉरी, ये है आपका बेसिकली है तो पाई है। ठीक है, तो डम 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 डम। ठीक है, तो पाई पर आपका -1 पर पाई आ जाएगा, तो बेसिकली आपका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, और अगर आप लास्ट में देखेंगे बेसिकली y इज इक्वल टू, आप देखेंगे बेसिकली तो tan इनवर्स ऑफ द tan x है। इसमें अगर आप चाहें तो ये सब लाइंस का इक्वेशन भी आप इजीली आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें अगर, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर साफ, लाइंस का इक्वेशन भी आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, इसमें भी अपने पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका y इज इक्वल टू, आपके पास है तो tan इनवर्स ऑफ द tan x। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ द tan x का ग्राफ है। ठीक है, ये है आपके पास 0, ये है आपके पास पाई बाई 2, ये है आपके पास पाई, ये है आपके पास 3 पाई बाई 2, और ये है आपके पास 2 पाई, ये है आपके पास पाई बाई 2, और ये है आपके पास माइनस ऑफ दी पाई बाई 2। तो अगेन 0 पर 0 होगा, और पाई बाई 2 पर तो ये ठीक है पाई बाई 2, फिर ये पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो ये -∞ चला जाएगा, तो फिर ये -∞ मतलब कि माइनस पाई बाई 2, फिर अगेन आपके पास पाई पर 0, और 3 पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम पर तो +∞, तो प्लस पाई बाई 2, फिर ये 0, ये मतलब कि आपका ग्राफ ऐसे ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, इजी। अब अपन इसमें एक बार वो सारा जो टॉपिक्स है उसको अपन वो कर लेते हैं, बेसिकली आप तो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लाइक अपना जो साइन कॉस टेन तो हो गया। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं क्या, कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो अगेन फिर से मैं वही चीज मतलब लिखूंगा तो कॉसेक इनवर्स ऑफ मतलब कि ऑफ द कॉसेक एक्स की अगर अपन बात करें, एक्स क्या थीटा ही लिख देता हूँ बाबू, इसकी अगर अपन बात करें तो थीटा चल जाएगा, पाई माइनस थीटा चल जाएगा, माइनस ऑफ दी पाई प्लस थीटा चल जाएगा, 2 पाई और प्लस थीटा चल जाएगा, और थीटा माइनस आपके पास 2 पाई चल जाएगा। ठीक है, और अगेन इसमें भी आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड में साइन कोसेक आपके पास होता है बेसिकली तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अगर आप मतलब बातचीत करना चाहें सेक इनवर्स सेक एक्स का, तो इसमें आपके पास थीटा चल जाएगा, माइनस थीटा चल जाएगा, 2 पाई और प्लस थीटा चल जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा चल जाएगा, और थीटा माइनस ऑफ दी तो 2 पाई चल जाएगा। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, मतलब आपको थीटा को ऐसे मैनिपुलेट करना है ताकि वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाए, और आप साइकिल 2 पाई तक चला सकते हैं। इसमें भी आपको थीटा को ऐसे आपको बेसिकली तो मैनिपुलेट करना है। ठीक है, मैनिपुलेट इंग्लिश में खराब टर्म है, लेकिन वैसे मैथ्स में काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको मैनिपुलेट करना है थीटा को ऐसे, लाइक आपका जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में आ जाए। अगेन इसमें भी आपका साइकिल ऑफ द 2 पाई अलाउड है। वैसे ही अगर आप देखें कोसेक सेक, और ये है आपका कॉट इनवर्स ऑफ द कॉटेक्स की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, कॉट मतलब इनवर्स ऑफ द कॉटेक्स में भी अपन देखें तो थीटा चल जाएगा, तो वो फिर पाई प्लस थीटा आपके पास चल जाएगा, पाई माइनस थीटा नहीं चलेगा, थीटा माइनस पाई चल जाएगा, 2 पाई और प्लस थीटा चल जाएगा, और थीटा माइनस आपके पास 2 पाई चल जाएगा, और 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, और साइकिल ऑफ द 2 पाई आपके पास अलाउड है। इसमें भी अपन इस थीटा को ऐसे मैनिपुलेट करना है ताकि वो 0 to पाई के बीच में आ जाए। अपन जानते थे ना भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री में कि वो तो पाई पर आपका चेंज नहीं होता है, और 2 पाई पर चेंज नहीं होता है, और पाई बाई 2 पर चेंज होता है, साइन कॉस में आपके पास, टैन कॉट में, और सेक आपके पास कोसेक में, और 3 पाई बाई 2 पर चेंज होता है। तो इसकी तो बात ही नहीं करते हैं। और आपके पास साइन में हो गया, या फिर आपके पास कोसेक और टैन कॉट में माइनस डालने पर वो बेसिकली तो चेंज बेसिकली कर जाता है, लेकिन आपके पास कॉस में और सेक में माइनस डालने पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अपन का सिंपल है, अगर उसके एक साइड माइनस आ रहा है, मान लीजिए अगर माइनस आ रहा है और ये माइनस से चेंज होने वाला नहीं है, लाइक अगर आपके पास बेसिकली तो कॉस है, या फिर अगर आप बात कर रहे हैं तो सेक का, और माइनस आ रहा है तो वहाँ तो आपके पास नहीं होगा, और जहाँ पर माइनस नहीं आ रहा होगा उसका वो भी हो जाएगा, और माइनस थीटा भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास अगर आपके पास ऐसा है कि साइन कोसेक और टैन कॉट, और आपके पास मान लीजिए कि एक साइड में माइनस आ रहा है, तब वो नहीं होगा लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा, और एक साइड में अगर आपका प्लस वहीं आ रहा है तो एक वहीं हो पाएगा, उसका उल्टा करेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब अगर आपका माइनस से चेंज होने वाला फंक्शन नहीं है तब उसमें आपका अगर माइनस आ रहा है तो वो भी नहीं होगा, और उसका उल्टा भी नहीं होगा, और अगर आपका माइनस नहीं आ रहा है
प्लस आ रहा है तो वो भी उस मतलब हो जाएगा और उसका उल्टा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका माइनस से चेंज होने वाला फंक्शन है लाइक आपका साइन कोसेक और टैन कॉट, तो अगर आपका वो आ रहा है लाइक अगर आपका माइनस आ रहा है, मतलब अगर आपका माइनस आ रहा है तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको उल्टा करके लिखेंगे तब आपका प्लस आ जाएगा, और अगर आपका प्लस आ रहा है तो वो होगा, लेकिन अगर आप उल्टा करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।